में तो ये वही चैनल है हमारा, लेकिन चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया। नाम क्यों चेंज किया है, ये एक बहुत लंबी कहानी है, वो कहानी मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगी। लेकिन आज आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ 9 डिफरेंसेस बिटवीन DJI Avata एंड DJI FPV। इन डिफरेंसेस को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप दोनों में से कौन से रेसिंग ड्रोन पे जा सकते हैं, ये कौन सा जो रेसिंग ड्रोन है या FPV ड्रोन है वो आपको ज़्यादा सूट करता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बातें कम करते हैं और आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन का डिफरेंस है। DJI Avata की अगर मैं बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा है, उसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है और एक सिली हुक स्टाइल के अंदर उसका डिज़ाइन आता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें DJI FPV की तो वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसका जो डिज़ाइन है उसको हुक डिज़ाइन कहते हैं। बेसिकली वो एक हेलीकॉप्टर लाइक स्ट्रक्चर है। और अगर वेट का भी हम कंपैरिजन कर लें तो DJI Avata का वेट है 410 ग्राम, जबकि DJI FPV का वेट है 795 ग्राम। तो वेट के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से Avata एक कॉम्पैक्ट ड्रोन है और जो FPV है वो एक बड़ा और हैवी ड्रोन है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक शॉट नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर जो DJI Avata है एक बड़ी ही नैरो सा स्केप है जिसके अंदर से वो बड़ा इजीली गुजर गया। तो अगर आपको ये शॉट FPV के साथ बनाना पड़े तो ऑब्वियसली आप ये शॉट नहीं बना सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो FPV ड्रोन है वो ऐसी बहुत सारी नैरो सी जो जगह होती हैं, जो बहुत से तंग किस्म के स्केप्स होते हैं, वहाँ से आसानी से गुजर जाए, तो ऑब्वियसली आपको DJI Avata ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि उसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपको इस तरह के शॉट्स लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरा हमारा आज का जो डिफरेंस है वो है प्रोपेलर्स का। DJI Avata के अंदर पहली बार DJI ने आपको बिल्ट इन यानी प्री इंस्टॉल प्रोपेलर्स देते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है और जो ये प्रोपेलर्स है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं DJI Avata के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें FPV की तो जैसा कि हम सब जानते हैं DJI के जितने भी ड्रोन्स हैं उनके अंदर प्रोपेलर्स आपको चेंज करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। अगर आपका ड्रोन टकरा जाता है किसी चीज़ के साथ या आपके जो प्रोपेलर हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो टाइम टू टाइम आपको चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन Avata के साथ आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बिल्ट इन प्रोपेलर मिल जाएंगे। और एक ये वजह भी हो सकती है क्योंकि बिल्ट इन प्रोपेलर अगर DJI ने दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोपेलर जो हैं क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसीलिए इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हमारे तीसरे डिफरेंस की जानिब जो है स्पीड के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो FPV ड्रोन्स होते हैं दे आर ऑल अबाउट स्पीड एंड स्पीड। तो नॉर्मल मोड पे, स्पोर्ट मोड पे और मैनुअल मोड के अंदर दोनों की अगर स्पीड का कंपैरिजन करें तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर मैंने नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड और जो आपका मैनुअल मोड है इन तीनों मोड में DJI Avata और DJI FPV की जो स्पीड है उसको मेंशन किया है। और स्क्रीन पे आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर स्पीड की बात की जाए तो तीनों मोड्स के अंदर DJI FPV की स्पीड जो है वो हायर है, वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू DJI Avata। तो अगर आप स्पीड के फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको DJI Avata की तरफ जाना चाहिए कि आपको DJI FPV की तरफ जाना चाहिए। चौथा हमारा डिफरेंस है मोड्स के हवाले से कि आपको FPV और Avata के अंदर कौन कौन से मोड्स मिलते हैं। 3 मोड्स तो बिल्कुल सेम है जो आपको DJI Avata के अंदर भी मिलेंगे और DJI FPV के अंदर भी मिलेंगे, यानी कि आपका नॉर्मल मोड, आपका स्पोर्ट्स मोड और आपका मैनुअल मोड। लेकिन DJI Avata के अंदर आपको एक ऑल्टरनेशन मिलेगी और एक डिस्टिंक्शन मिलेगी, एक नया मोड मिलेगा जिसका नाम है टर्टल मोड। टर्टल मोड बड़ा ही मज़ेदार सा मोड है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ड्रोन को लैंड करवा रहे हैं और आपका जो ड्रोन है वो उल्टा लैंड हो जाता है, मिसाल के तौर पे जो उसका बॉटम है वो स्काई को फेस कर रहा है या छत को फेस कर रहा है, तो आपको मैनुअली जाके उसको उठा के सीधा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने DJI Avata का टर्टल मोड ऑन करना है और उस टर्टल मोड की वजह से आपका जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिकली सीधा होकर दोबारा से उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक नया और इंटरेस्टिंग सा फीचर है जो आपको DJI Avata के अंदर मिलता है और DJI FPV के अंदर नहीं मिलता। अब बात करते हैं इन दोनों के कैमरा सेंसर के हवाले से। तो कैमरा सेंसर की अगर मैं बात करूं तो इस हवाले से DJI Avata जो है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है एज़ कम्पेयर टू DJI FPV, क्योंकि Avata के अंदर आपको 48 MP का 1x1.7 इंचज़ का CMOS सेंसर मिलता है जिसके साथ आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं और अगर आप 1080 पे शूट करते हैं तो आप 100 FPS तक शूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें DJI FPV के अंदर तो उसके अंदर आपको 12 MP का 1x2.3 इंचज़ का CMOS सेंसर मिलता है। उसके अंदर भी आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं और 1080 पे आप 100 FPS तक शूट कर सकते हैं। लेकिन कैमरा सेंसर के हवाले से दोनों में एक बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आता है। तो अगर आप ये वाले फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा Avata के अंदर है एज़ कम्पेयर टू FPV।
शूटिंग मोड्स की अगर बात की जाए तो अगर आप DJI Avata ले रहे हैं तो एक तो आप इसके अंदर FPV शॉट्स तो बना सकते हैं, रेसिंग शॉट्स तो बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको Avata के अंदर सिनेमैटिक मोड भी दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप FPV की बात करें तो FPV के अंदर आप सिर्फ रेसिंग शॉट्स ही बना सकते हैं, आपको सिनी मोड नहीं दिया गया। तो जो लोग एट अ टाइम सिनी शॉट्स भी चाहते हैं और एट अ टाइम वो चाहते हैं कि वो रेसिंग भी कर सकें अपने ड्रोन्स के साथ, तो उनको DJI Avata को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए इस हवाले से एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर हाँ, आपका सिनी मोड से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर आप उसको कंसीडर नहीं करना चाहते तो आप FPV पे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं फ़्लाइट टाइम के हवाले से, तो अगर DJI Avata की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 18 मिनट्स का फ़्लाइट टाइम दिया गया है, जो ठीक-ठाक सा फ़्लाइट टाइम है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा और इम्प्रूव फ़्लाइट टाइम चाहिए तो फिर आप DJI FPV की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि FPV के अंदर आपको 20 मिनट का फ़्लाइट टाइम दिया गया है। बहुत ज़्यादा दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप फ़्लाइट टाइम के लिहाज से कंसीडर करना चाहें कोई भी एक ऑप्शन, तो आप इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए, इस इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए अपना डिसीजन बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं दोनों की प्राइस के हवाले से कि कौन सा ड्रोन आपको कितने में पड़ने वाला है। तो जी, DJI Avata का जो फ्लाई मोर व्यू कॉम्बो है, जिसके अंदर आपको गॉगल भी, मोशन कंट्रोलर भी मिलने वाला है, RC भी मिलने वाला है और उसके अंदर आपको जो ड्रोन की बॉडी है वो भी मिलने वाली है, वो आपको ऑलमोस्ट $1400 का पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप FPV में जाते हैं तो उसका जो आपको कॉम्बो पैक है वो आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा $1250 का। तो $150 का डिफरेंस है दोनों के अंदर। आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जब मैं वीडियो लगाऊंगी तो ऑब्वियसली डॉलर का रेट जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है तो पता नहीं डॉलर का क्या रेट होता है, इसलिए मैंने उसको रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन आप कन्वर्ट करके देख लीजिए कि आपको कितना पड़ता है। अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊँ तो आपको जो Avata है वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए में पड़ेगा, और जो आपका DJI FPV है वो आपको 240-250 के आसपास पड़ेगा। तो एक जिसको कहते हैं अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस भी है। तो अगर आप प्राइस वाले फैक्टर को भी कंसीडर करें तो आप इस इन्फॉर्मेशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे डिफरेंसेस DJI Avata और DJI FPV के दरमियान। आप इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली डिसाइड कर पाएंगे अच्छे से कि आपको कौन से ड्रोन पे जाना है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जिसको कहते हैं कि वीडियोस भी देख लेनी है हमारी, क्योंकि जैसे जैसे आप हमारी वीडियोस देखते जा रहे हैं हमारा चैनल जो है आहिस्ता 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 ग्रो करता जा रहा है। बड़ा अच्छा लगता है देखकर। तो थैंक यू सो मच उन लोगों का जो हमारी वीडियोस देखते हैं और जो याद रखते हैं हमें। चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया है, लेकिन हम भी वही हैं और चैनल भी वही है, तो आपने भी हमारे साथ वैसा ही रहना है। तो इसी के साथ मुझे यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।